गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कुछ हेडिंग अध्ययन किए। आज चलते हैं उसी में ध्यान से संबंधित डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। तो ध्यान, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में ध्यान से संबंधित कोई शब्द आए तो सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर विथ अटेंशन दैट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ध्यान में आएगा हार्क, हुश, लुक, ये सब आएंगे ध्यान से संबंधित हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में इतना शब्द दिया है तो उससे हटाकर विथ अटेंशन दैट का प्रयोग कर देते हैं। इसका एक छोटा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि मोहन सेड टू मी, मोहन मुझसे कहा, लुक देखो, द ट्रेन कम हेयर, ट्रेन आ रही है, ट्रेन यहाँ आ रही है। यानी कि लुक, जहाँ अचानक कोई चीज़ देखा जाए वहाँ पर हम अटेंशन दैट का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मी, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर विथ अटेंशन, विथ अटेंशन दैट, विथ अटेंशन दैट का प्रयोग कर देंगे और इसको लिख देंगे द ट्रेन, द ट्रेन कम हेयर, कम का गो हो जाता है, गो और हेयर का देयर हो जाता है। तो हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड मी विथ अटेंशन दैट द ट्रेन गो देयर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी में चलते हैं, एक है आश्चर्य। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में आश्चर्य से संबंधित कोई शब्द आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर विथ सरप्राइज दैट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ओह, व्हाट, हाउ, हो, लो, ये सब क्या है, आश्चर्य से संबंधित शब्द हैं। तो उनको हटाकर हम विथ सरप्राइज दैट का प्रयोग कर देंगे। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। रामू सेड टू मी, रामू मुझसे कहा, व्हाट, सोहन इज इल टुडे, आज सोहन बीमार है। तब ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, तो हमको यही दर्शा रहा है कि यह आश्चर्य सूचक वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा रामू एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मी, यहाँ क्या हो जाएगा विथ सरप्राइज दैट, विथ सरप्राइज दैट। तो यहाँ लिख देंगे हम विथ, विथ सरप्राइज, सरप्राइज दैट सोहन, सोहन, अब इज का वाज हो जाएगा, सोहन वाज इल टुडे, इल टुडे। तो संभवतः ये भी समझ में आएगा। हर पॉइंट का अलग अलग हम नियम लिखवा रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो इसको आप लोग मेहनत से ही लिखिएगा, पढ़िएगा। आगे चलते हैं, घृणा से संबंधित कोई शब्द है तो यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में घृणा से युक्त कोई शब्द आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड और कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर विथ हाइट दैट का प्रयोग कर देते हैं। अगर घृणा से संबंधित आ जाए तो घृणा के संबंध में कितने कौन कौन से शब्द होंगे, तो इसमें शाम, छिछी, पुहपू, फिफी, ये सब क्या है, घृणा से युक्त शब्द है। तो इनको हटा करके विथ हाइट दैट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे रामू सेड टू मी, रामू मुझसे कहा, छिछी योर क्लॉथ वाज डर्टी, छिछी आपका जो कपड़ा है वो गंदा है। तब ऐसी अवस्था में
तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा रामू exclaimed मी। कमेंट को हम हटा क्या करेंगे, विथ हैड दैट का प्रयोग करेंगे, विथ हैड दैट। अब छिछी और कमेंट को हटा करके ये शब्द का प्रयोग कर दिए हैं। अब यू सेकंड फॉर्म, तो इसके अनुसार यहाँ इसका क्या हो जाएगा, मी का आई का पोसेसिव माई, तो यहाँ हो जाएगा माई क्लॉथ। और आवाज़ है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन डर्टी। तो संभवतः ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। बहादुरी से संबंधित यदि कोई शब्द आ जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में बहादुरी से एक तो कोई शब्द आए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड और कामा एवं इन्वर्टेड कामा को हटाकर अप्रूवल दैट का प्रयोग कर देते हैं, अप्रूवल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ब्रेवो को हम विथ अप्रूवल दैट, ठीक, इसमें एक ही शब्द आएंगे। जैसे सोहन सेड टू मी, सोहन मुझसे कहा, ब्रेवो आई कैन लिफ्ट दिस रॉक, मैं इस चट्टान को उठा सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्षमता है यानी बहादुरी काम हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा सोहन exclaimed मी, यहाँ हो जाएगा। और इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, विथ अप्रूवल दैट, यहाँ हो जाएगा आई फर्स्ट फॉर्म है सोहन के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा ही कुड दिस रॉक लिफ्ट दिस का दैट हो जाता है, दैट रॉक। तो आप लोगों को बहादुर से संबंधित भी कोई ये शब्द समझ में आ गया होगा। अब अगले जो है वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।